इस तरह की तस्वीर अब से कुछ ही देर के बाद नजर आएगी जब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी होगी। न्यायिक हिरासत में 2 दिनों की उन्हें भेज दिया गया है। सीधे रुख करेंगे आंचल आनंद, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। आंचल, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, जरा उनके लिए बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने किस मामले में 10,000 रुपए का मुचलका भरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जेल के हवा अब उन्हें खानी होगी। चित्रा, पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए शोले फिल्म का वो डायलॉग याद आता है जिसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था कि घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। कुछ ऐसा ही नाटकीय अंदाज अरविंद केजरीवाल का आज अदालत में भी नजर आया। आपको याद होगा जनवरी के महीने में किस तरह से अरविंद केजरीवाल हिट एंड रन कैंपेन चला रहे थे, किसी के अगेंस्ट भी एलिगेशन लगाइए और उसके बाद चले जाइए क्योंकि आप तो तमाम तरह के मॉरल हाई ग्राउंड पे और बाकी सारे चोर हैं। आपको याद होगा जब एक लिस्ट प्रिपेयर हुई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल खड़े होकर पूछ रहे थे, देखिए ये कुछ लोगों की लिस्ट है जो भ्रष्ट है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट है राजनीति में, आप बताइए कौन सा नाम है। तो लोग ऐड करवा रहे थे, उसी लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम भी था। नितिन गडकरी ने इस बाबत डेफेमेशन का केस फाइल किया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ये तक कहा, और गडकरी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगती हैं, माफी मांगी जाए तो वो माफ कर देते हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जिस दिन माफ करेंगे मैं माफी मांगेंगे उस दिन मैं माफ कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने माफी नहीं मांगी। लगातार कोर्ट के अंदर बार बार पहले नोटिस आए, उसके बाद उनके सर के ऊपर अवमानना की तलवार लटक गई क्योंकि अदालत में वो पेश नहीं हुए क्योंकि अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। उसके बाद अदालत में आज कोर्ट में बाकायदा उनसे बोला गया कि देखिए ये प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, आप कृपया करके बेल बॉन्ड फाइल करिए। उन्होंने कहा नहीं मैं पेश होता रहूंगा। अदालत ने कहा कि देखिए हमें पता है आप पेश होते रहेंगे लेकिन ये प्रक्रिया है, बेल बॉन्ड फाइल करना बेहद जरूरी है, आप 10,000 रुपए का बेल बॉन्ड करिए। उनका कहना था देखिए मैं क्रिमिनल थोड़ी हूं, तो अदालत का कहना था लेकिन आप आम आदमी हैं तो आम आदमी की तरह क्यों नहीं बिहेव करते हैं, आप क्यों नहीं अपना बेल बॉन्ड फाइल कर देते हैं। जिस पर अरविंद केजरीवाल और पिंकी आनंद का ये कुछ कहना है कि बेल बॉन्ड के लिए कुछ देर तक एग्री हुए और उसके बाद उन्होंने डिसएग्री कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी हम बेल बॉन्ड नहीं फाइल करेंगे। नतीजतन ये कि ऐसा नहीं है कि अदालत ने उनको जेल जाने का या न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, वो खुद न्यायिक हिरासत में जाने के लिए शायद बहुत ज्यादा उत्सुक थे क्योंकि अगर पॉलिटिकली इस मामले को देखा जाए तो याद होगा आपको शीला दीक्षित सरकार ने किस तरह से अन्ना को जब जेल में डाला था तो एकदम से मोमेंटम आ गया था पूरी मूवमेंट में। अरविंद केजरीवाल मरता क्या ना करता वाली स्थिति में है और उनके पास कोई चारा नहीं है। वो अन्ना पार्ट 2 का मूवमेंट करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं और पूरी जद्दोजहद में। अब कोई जो पहली प्रक्रिया होती है ऐसे केस में न्यायिक हिरासत में रहेंगे, उनको तिहाड़ में ले जाया जाएगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर तिहाड़ के बाहर आप देखना शुरू हो जाएंगे, झाड़ुओं की बाकायदा भरमार शुरू हो जाएगी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे और मसीहा की तरह अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश होगी। प्रदीप जी, क्या इत्तेफाक रखेंगे आप आंचल की बात से? नहीं, देखिए आंचल की बात से काफी हद तक इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर नहीं है, वो तो कानून को मानते ही नहीं है। उनका मानना है कि कानून ही ये सब गलत बने हुए हैं। और उनका गणतंत्र दिवस क्या होता है, इसका क्या मतलब है? तो वो कानून मानने से लगातार इनकार करते रहे हैं और कानून तोड़ना उनका एक तरह से जैसे शगल हो गया। आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाया अपनी पार्टी का, अपने विरोधियों के खिलाफ थूको और भागो, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं देना है। और जो मन में आया वो आरोप लगा दिया और उन्होंने मान लिया कि हमारे खिलाफ तो कुछ होगा नहीं, कानून हम मानते ही नहीं, तो ये भी हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी का जो कार्यक्रम है, 3 कार्यक्रम है जी, पब्लिसिटी और ज्यादा पब्लिसिटी। तो उनको नजर आया कि ये जेल जाने में हमको कम से कम पब्लिसिटी मिलेगी, न्यूज में तो रहेंगे। अभी तो लोकसभा चुनाव के बाद से खबरों से ही बाहर हो गए थे। आज ये अगर बेल बॉन्ड भर देते तो शायद ये बहुत छोटी सी खबर बनती, किसी का ध्यान जाता, किसी का नहीं जाता। लेकिन बेल बॉन्ड न भरने का फैसला शुद्ध पब्लिसिटी के नजरिए से किया गया है। इसमें न कोई सिद्धांत है न कानून की बात है। वो जानते हैं कि अब इसी तरह के हथकंडों से उनको पब्लिसिटी मिल सकती है। और दूसरी बात देखिए, नितिन गडकरी जो बाकी नेता हैं उनकी तुलना में इस मामले में बड़े संजीदा हैं। मनीष तिवारी ने उन पर आरोप लगाया था, उनको भी कोर्ट में ले गए और मनीष तिवारी को माफी मांगनी पड़ी। अब अरविंद केजरीवाल को भी अंततः माफी मांगनी ही पड़ेगी, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। एनके सिंह सर, इस बात को क्यों नहीं माना जाए कि दरअसल आज जो रूप हमने सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल का देखा, दिल्ली की जनता से माफी मांगी, शाम होते होते कुछ ऐसा कर दें जिसके लिए हमने देखा है अक्सर खबरों में बने रहने की आदत भी उनकी होती है। तो शायद यही एक हथकंडा था उनका और इसी वजह से उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए थे उसका बॉन्ड भरने से मना कर दिया।
नहीं, देखिए, इसको थोड़ा सा दूसरे चश्मे से भी देखने की जरूरत है। ये एक आंदोलन की उपज है, तो हर इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करना इनका शगल है जी। और इनको लगता है कि इंस्टीट्यूशंस डिमोलिश करेंगे तो जनता खुश होगी। आज जो किया है, अगर ये 144 तोड़ के जाते और बेल नहीं करते, बेल बॉन्ड पे साइन नहीं करते, बेल सबमिट नहीं करते, तो समझ में आता है कि किसी वैलिड भ्रष्टाचार के किसी मुद्दे को लेके गए हैं, सिस्टम के किसी मुद्दे को लेके गए हैं। आप कंटेम्प्ट करें जी। आपने नितिन गडकरी को डिफेम किया, नितिन गडकरी कोर्ट में गए। आज अदालत के पास विकल्प नहीं था जी। अदालत ने कहा कि भाई ये आपने कंटेम्प्ट किया है, कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना है, ये कंटेम्प्ट का केस है, नितिन गडकरी का केस नहीं है जी। ये उस केस के तहत कंटेम्प्ट जो कोर्ट का किया आपने, ये उसका केस है। आपसे कहा जा रहा है बेल बॉन्ड की, कोर्ट के पास कोई विकल्प नहीं था, या तो बेल बॉन्ड भर दीजिए या आपको 2 दिन की जेल होगी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये पॉलिटिकल एक्यूमेंट का कौन सा मकाम है जिसमें अरविंद केजरीवाल कोर्ट से पंगा ले रहे हैं। बिल्कुल सर, आपको बीच में रोकते हुए विनोद कुमार बन्नी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी प्रतिक्रिया मैं ले लेती हूं। अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी भी एक वक्त में रहे हैं। बन्नी साहब, अब अरविंद केजरीवाल को 2 दिनों की जेल हो गई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को दोबारा इस देश के सामने अपने आप का एक उदाहरण पेश किया है कि वो किसी कानून को, किसी कानून प्रक्रिया को, किसी संविधान को वो मानने वाले नहीं है जी। अगर कोर्ट में एक प्रोसीजर है कि भाई आपको बेल बाउंड भरना है, तो आपको भरने में आपत्ति क्या है? अगर नहीं भरेंगे तो कोर्ट का तो काम है, कोर्ट जिसका काम है वो अपना काम कर रहा है, उसको तो कानून प्रक्रिया के तहत, नियम के तहत आपको जेल भेजना है। उन्होंने आपको 2 दिन जेल भेजा है, लेकिन इसके पीछे की मानसिकता मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक है। वो ये चाहते हैं कि इस पे हमें पॉलिटिकल माइलेज मिले, हम इसका फायदा उठा पाए, जो कि अपने आप में बहुत शर्मनाक, बहुत गंदी राजनीति का एक पहल है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है देश पूरी तरह जान गया है, दिल्ली जान गई है, इन बातों में उनके बहकाव में लोग आने वाले नहीं है। मुझे लगता है, क्या ये माना जाए कि जानबूझकर चली गई चाल है अरविंद केजरीवाल की ओर से, जिसका फायदा वो होने वाले विधानसभा चुनावों में उठाना चाहते हैं, जो अब मुमकिन है दिल्ली में बहुत जल्द हो जाए? दरअसल पूरे देश में पूरी तरह विफल हो गए हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, और उनको ये लग रहा है कि अब किसी तरह इस तरह की सिंपैथी की लहर हमारे प्रति चल जाए, हमें कहीं से कोई सहारा मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति करना बहुत खतरनाक, घटिया राजनीति मैं कहूंगा इसको। अरविंद केजरीवाल को कानून को मानना चाहिए, और आप अगर कानून में भी आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, देश में तमाम संसद के थ्रू जाके आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी के लिए एक कानून होगा और दूसरे आदमी के लिए दूसरा कानून होगा, ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल। लेकिन 2 दिन की जब जेल में पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक अलग रूप भी हमें देखने को मिलेगा। दिल्ली की जनता को आप लोग कैसे समझाएंगे कि दरअसल सिर्फ केजरीवाल की ओर से किया गया ये एक नाटक है और इसकी सिंपैथी लेने की वो कोशिश कर रहे हैं? मैम, आज मीडिया है, तमाम जगह है, समाचार पत्र हैं, दिल्ली के सारे लोग मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह जानते हैं और सब चीजों को बहुत भली बात समझते हैं। इतनी अब वो समय चला गया 20 साल 30 साल पहले वाला, कोई जेल चला गया और उसकी पता नहीं चल पाया क्यों जेल गया है। लोग आपसे पूछेंगे आपका रीजन क्या है, आप जेल क्यों गए हैं, आप किस लिए गए? आपने किसी पे झूठा आरोप लगा दिया, कोर्ट ने आपसे पूछा बताइए आपके पास कोई प्रूफ है क्या? लोग नहीं, प्रूफ तो नहीं है मेरे पास। तो फिर कोर्ट क्या करेगा? आपको आपका झूठा मुकदमा करने में, झूठ आरोप लगाने में आपको जेल भेजेगा। वही हुआ है। चलिए, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, और केजरीवाल क्यों गए जेल, पूरा मामला है क्या, वो भी हम दिखा रहे हैं कि 30 जनवरी 2014 को दरअसल एक लंबी फहरिस्त भ्रष्ट नेताओं की लेकर वो जनता के सामने आए थे। उन्हीं में एक नाम था नितिन गडकरी का, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया और अब अरविंद केजरीवाल को 10,000 रुपए का बॉन्ड भरना था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद उन्हें 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन विजय जौली जी, सीधा सा सवाल यही है, अरविंद केजरीवाल अपने अगेंस्ट जो भी चीजें जाती हैं उसको अपने पक्ष में करने के बाद उन्होंने अदालत का रुख किया और अब अरविंद केजरीवाल को 10,000 रुपए का बॉन्ड भरना था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद उन्हें 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन विजय जौली जी, सीधा सा सवाल यही है, अरविंद केजरीवाल अपने अगेंस्ट जो भी चीजें जाती हैं उसको अपने पक्ष में करने के लिए माहिर माने जाते हैं, और किस तरह से मीडिया की सुर्खियां बटोरी जाए, पिछले लगातार कई महीनों से हम देखते हुए भी चले आ रहे हैं। दिल्ली की जनता को आप लोग कैसे समझाएंगे कि दरअसल सिर्फ ये चुनावों को देखकर किया गया हथकंडा है केजरीवाल की ओर से? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का एक झूठ बोलने का इतिहास रहा है। जिस प्रकार से ये बार बार लोगों पे आरोप लगाते हैं, हिट करते हैं और रन अवे हो जाते हैं। मैं नितिन गडकरी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इनके हिट और रन की राजनीति को रोका है
और मैं बधाई देना चाहता हूं न्यायिक प्रक्रिया को, उस न्यायिक जज को, उस न्यायिक अदालत को, जिसने आज ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी राजनेता कानून से ऊपर नहीं है। अगर आप किसी पर आरोप लगाते हो, वो आरोपों को सिद्ध करने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस नहीं है और जज कहता है कि आपको बेल बॉन्ड न्यायिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंगली भरना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता इतनी ना समझ है कि वो आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल जी की नाटक और नौटंकी को नहीं समझेगी। जो दिल्ली में पिट गए, जिनका दिल्ली में 48 दिन में लिफाफा फट गया, जिन्होंने विनोद कुमार बिन्नी जैसे कार्यशील विधायक की महत्वता और सार्थकता को नहीं समझा, उसको अपनी पार्टी से निष्कासित किया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर दिल्ली में सरकार बनाई और 48 दिन में दिल्ली की जनता को बेरंग बिजली और पानी सरकार के ब्यूरोक्रेट्स के सहारे छोड़कर नरेंद्र मोदी जी के रथ को रोकने के लिए निकल पड़े, और वाराणसी में भी पिटे। हिंदुस्तान की जनता ने उनको माफ नहीं किया। बिल्कुल, और यही तमाम मुद्दे अब आगामी विधानसभा चुनावों में छाए भी रहेंगे। दोबारा मैं आपका रुख करती हूं, वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, आम आदमी पार्टी की ओर से गोपाल राय को हमने सुना, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल से मुलाकात के बाद ही इस पूरे मामले में मैं कोई प्रतिक्रिया दूंगा। मुलाकात हुई क्या और अब आगे क्या करेगी आम आदमी पार्टी? वरुण सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? चलिए अपनी सहयोगी के पास हम चलेंगे, लेकिन यहाँ पर एनके सिंह सर एक छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल की राजनीति का ये एक हिस्सा है और माना ये जा रहा था लोकसभा चुनाव हम लोगों के खिलाफ कई इस तरह के मुकदमे कायम किए एक इंटेंशन के तहत। हमने हर बार कोर्ट में आकर के अपना पक्ष रखा, हाजिर हुए, लेकिन जब भी इस तरह की बात आई हमने यही स्टैंड लिया है। और आज लेकिन कई बार स्टैंड लेने के बाद भी कभी जेल की बात नहीं आई। आज क्यों और किसकी वजह से जेल जाने का फैसला किया गया, इन चीजों का गंभीरता से हम लोग अवलोकन करेंगे। अरविंद जी के भी सारी प्रक्रियाओं को समझेंगे, कोर्ट की प्रक्रियाओं को समझेंगे, और उसके बाद पार्टी फैसला करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन का ऐलान किया अरविंद ने सुबह के समय, अभी अरविंद ने कोर्ट की बात को मानने से इनकार कर दिया, प्रशांत भूषण के तरीके के अधिवक्ता उनके साथ हैं, जाहिर सी बात है मंत्रणा हुई होगी कि क्या आखिरकार इसका एंड रिजल्ट हो सकता है। क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टी वाले कहेंगे कि आप लोग पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए ये सब तमाशा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, माइलेज के लिए गिरफ्तारी हमने थोड़ा की है, लेकिन कोर्ट ने कहा हमने एक बार नहीं बार बार ये स्टैंड लिया है। गिरफ्तारी इस बार ही क्यों हुई है, ये प्रश्न मन में है। पहले क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई? 23 को वापस अरविंद को आना है, उस समय भी यही रणनीति रहेगी आप लोग? नहीं, अभी अरविंद से मिलने के बाद हम बैठ करके चीजों को, रणनीति को तय करेंगे। सो दिस वाज गोपाल राय को आप सुन रहे थे। आंचल, एनके सिंह जी आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे थे। आंचल, मैं जानना चाहता हूं, आप तो इस चीज को जानती हैं, अभी जो हुआ है ये बेल बॉन्ड जो दिया जाना था, ये किस केस में, डिफेमेशन जो गडकरी ने किया है, जो क्रिमिनल डिफेमेशन किया है उसमें था, या सिविल डिफेमेशन किया है उसमें था, या ये कंटेम्प्ट किसी कोर्ट का प्रोसीजरल दिक्कत की वजह से हुआ है, किसी प्रोसीजर में उन्होंने अपीयर नहीं हुए, या आपने जो कहा था वो नहीं किया? देखिए बहुत ज्यादा सिंह साहब, ये बहुत ही कानूनी बारीकी का मसला है, लेकिन जिस तरह से आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में हुई है, जो अभी तक टिप्पणियां कोर्ट की आ रही हैं, वो जरूर आपको बता सकती हूं। उसमें कुल मिलाकर कोर्ट ने ये पूछा कि आप देखिए ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आम आदमी पार्टी की वकालत करते हैं, तो आपसे के लिए क्या कानून आम आदमी पर जो लागू होता है वही लागू होना चाहिए, या यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एक्सेप्शनल, आपके लिए दूसरा कानून होना चाहिए? कोर्ट ने ये तक पूछा, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए ये केसेस हमारे मुताबिक जो हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा के हैं, मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मैं अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूं। जिस पर बीजेपी ने साफ तौर पर यह पक्ष रखा, बीजेपी का यही कहना था कि ये जो प्रोसीजर है उसमें बेल बॉन्ड का होना बेहद जरूरी है। लगातार इतनी सुनवाइयों में उनको बाकायदा पेश होना था, वो नहीं हो पा रहे थे, और अवमानना का भी इसमें मामला जुड़ा हुआ था। तो उनसे बोला गया कि आप बेल बॉन्ड दे दीजिए, 10,000 के बेल बॉन्ड में आपको क्या दिक्कत है। लेकिन कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ढाक के तीन पात इसी के इर्द गिर्द घूमते रहे कि वो क्रिमिनल नहीं है, वो अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार है।
लेकिन कुल मिलाकर जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसके मुताबिक, हालांकि डिटेल्स आनी बाकी है, इनके सिंह सर हमारे वहां पर रिपोर्टर्स मौजूद थे, उनसे भी हम पैच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि वो क्रिमिनल चूंकि अपने आप को नहीं मानते हैं, इसलिए ऐसे केसेस में जो कि पॉलिटिकल वेंडेटा के हैं। आ गया मेरे ख्याल से जो समन्स हुए होंगे इस केस में, उस समन्स को इन्होंने ऑनर नहीं किया और कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुए, तो कंटेम्प्ट बनता है। कंटेम्प्ट के लिए उन्होंने कहा कि आप बेल दीजिए, आपने कंटेम्प्ट किया है, उसमें बेल ना देके इन्होंने कहा होगा कि हम ये करेंगे। ये तो मेरे ख्याल से एब्सर्ड है। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल, ये तो बेसिक लॉ है कि आपने प्रोसीज्योर को फॉलो नहीं किया। एनके सिंह सर, ये मामला लीगल नहीं है, ये मामला पॉलिटिकल है। और आज ही क्योंकि इस बात में गलत बना रहे हैं साफ हो गई है कि चुनाव होना ही होना है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अन्ना पार्ट 2 करने की कोशिश है, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा लगता है आम आदमी पार्टी के पास बचा नहीं है, जिसके पास प्रशांत भूषण और राहुल मेहरा जैसे बड़े वकील हों और वो चाहें तो उनके पास ऑप्शन ओपन है, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो ये लीगल एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि प्रोसीजर ये कहता है। और आपने सुना होगा गोपाल राय साहब ने भी अभी ये कहा कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अदालत ने हमारे खिलाफ ये फैसला क्यों दिया है, कुछ इसी तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया। ये तो मुझे लगता है एक और कंटेम्प्ट है। दोबारा लौटती हूँ आप लोगों के पास। एक बार जो प्रक्रिया हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को पिंकी आनंद ने किस तरह से बताया है, एक बार सुन लेते हैं उन्हें। जो साधारण तरीका है, जो कानून की प्रक्रिया है, उसके तहत बेल बॉन्ड देने पड़ते हैं किसी भी अक्यूज को। केजरीवाल ने साफ इनकार कर दिया। मामले पे बहुत बहस हुई, ऑर्डर रिजर्व हुआ और आज 4 बजे जज साहब ने ऑर्डर किया कि केजरीवाल जी किसी भी साधारण व्यक्ति की तरीके से, जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बेल बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का। लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में, उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में और यहीं से उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाया जाएगा। अगली तारीख 23 की नियुक्त हुई है, 23 को मैटर फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई आगे होगी। तारीख को होगी अगली सुनवाई, और कुल मिलाकर इन 2 दिनों तक किस तरह की उम्मीद की जाए। इस तारीख को इन्होंने फिर बेल बॉन्ड नहीं दिया तो ये हो सकता है कि ये कंटिन्यू कर जाए। नहीं तो दूसरे कोर्ट में, हाँ नहीं, 23 तारीख को दूसरे मामले में, इस मामले में नहीं। मेरे ख्याल से छूटेंगे, छूट के आएंगे तो दूसरे में चले जाएंगे। लेकिन देखिए आप एक बात समझिए, अगर आप अरविंद के खिलाफ करते कि देश में कंटेम्प्ट कानून नहीं होना चाहिए, कई देशों में यूरोप के, वो एक अलग चीज था। आप किस ग्राउंड पे? दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल खुद इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं भले ही, लेकिन उनको कानून की जानकारी है। तो ऐसा नहीं कि वो कानून नहीं जाते, वो आम आदमी उस दृष्टि से नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन वो मानते हैं कि आम आदमी लेते हैं। जी बताइए। जी एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाह रही हूँ, जुडिशियल कस्टडी, ये गिरफ्तारी टेक्निकली नहीं है, और जुडिशियल कस्टडी के तहत उनको तिहाड़ भेजा जा रहा है। जुडिशियल कस्टडी का पर्पस ये होता है कि एक्यूज को इन्फोर्स करना कि जब उनकी जरूरत पड़े अदालत में वो पेश होते रहे। तो टेक्निकली स्पीकिंग जब तक वो अदालत की कार्रवाई चलती रहेगी, डेट पर डेट पड़ती रहेगी, जब तक वो जमानत के लिए बेल बॉन्ड के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक तो हो सकता है जैसे भी कंटिन्यू होनी चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी या प्रशांत भूषण का, उनके वकीलों का क्या रिएक्शन आता है। बिल्कुल, इस पर कोई किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है। लेकिन विजय जौली जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, दरअसल पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नजर आते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, विधानसभा चुनावों के दौरान जनता की सिंपैथी ले सके, इसके लिए खेला गया इनकी ओर से एक मास्टर स्ट्रोक है और पूरी पार्टी इसको भुनाने में अभी से लग भी गई है। फिलहाल आप बताइए कि अब लोगों को समझाएंगे कैसे आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। इनको बार बार कानून की धाराओं की अवहेलना करने की आदत हो गई है, इनको झूठे आरोप लगाने की एक आदत हो गई है, और इन्होंने जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में नेगेटिव राजनीति की है, सारी व्यवस्था को भ्रष्टाचारी बताया है और अपने आप को सबसे बड़ा साध बताया है, ये तो होना ही था। अगर आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो देश के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत, सिविल का प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आपको कोर्ट के द्वारा
आहूत किया जा सकता है। और मैं इस मामले में नितिन गडकरी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक राजनेता होने के बावजूद उन पर लगाए गए मनगढ़ंत आरोपों को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज किया। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल पहले उन्होंने आज दिल्ली की जनता से माफी मांगी है कि मैं बीच में 48 दिन के बाद दिल्ली की जनता को मझधार में छोड़कर मैं चला गया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। ये अभी बाद में नितिन गडकरी जी से भी माफी मांगेंगे कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर गलत आरोप लगाए, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आपको एविडेंस देना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल विजय जौहरी जी यही खड़ा होता है। इसी सवाल के साथ हम वापस लौटेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, प्रदीप जी और एनके सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, 2 दिनों की जेल हो गई है अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी की ओर से, केजरीवाल की ओर से क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में आती है, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल रुकेंगे बस थोड़ी देर के लिए। बेल बॉन्ड जो भराया जाता है सिर्फ इसलिए कि भाई 10,000 रुपए आपके इसलिए रखे जा रहे हैं कि जब भी हम बुलाएंगे आप आएंगे। इसमें कौन सा नैतिक इशू था जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल कर रहे? मुझे लगता है कि जो सोच होती है सही, वो अरविंद केजरीवाल की शायद खत्म हो गई है। खालिस राजनीति का हिस्सा क्या माना जाए प्रदीप जी से? बिल्कुल, देखिए ये निराश नेता का हताश कदम है। कहां एनके सिंह जी कह रहे हैं जनता खैर मकदम कर रही है, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। 32 को क्या कहेंगे आप? 32% अगर आ रहा है। एक टेक्टिकल वोटिंग के तहत मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए जो भी नंबर 2 दिखा उसको वोट दे दिया। कोई अगर वोट देता है तो गलत तो नहीं माना जाएगा ना? उसमें कहीं से ये नहीं है कि उनको आम आदमी पार्टी पसंद है। वो कोई खास आदमी पार्टी होती, उस स्थिति में उसको भी मिलता। प्रदीप जी, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही है। दिल्ली के बाहर आप देख लीजिए, किसी का वोट बढ़े तो आप कहेंगे कि मुसलमान ने भाई आप देखिए, उन्होंने 444 या 46 उम्मीदवार खड़े किए, कितनों की जमानत बची आपको याद होगा? आप सोचिए 2% इस देश में वोट लेना। आप भी पार्टी कल बना के लोकसभा की 444 सीट लड़िए। अरे 400 आदमी मुझे नहीं मिलेंगे, बाकी तो छोड़िए। हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या ये माना जाए कि दरअसल आज सुबह जनता से माफी मांगना, उसके बाद ये कहना कि हम चुनावों के लिए तैयार हैं, और शाम होते होते पहले यहाँ पे प्लानिंग तैयार की गई, पहले वो बॉन्ड भरने, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। विधानसभा भंग की जाए, बिल्कुल उन्होंने सिफारिश की मुख्यमंत्री रहते हुए, और आप फिर राज्यपाल से मुलाकात करके जा रहे हैं कि भंग मत कीजिए। बिल्कुल, ये स्थिति है अरविंद केजरीवाल की। अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब न्यायिक हिरासत में ले लिया गया अरविंद केजरीवाल को। उस वक्त की तस्वीरें सिर झुकाकर बाहर आते हुए दिखाई दे रहे थे। इस पर टिप्पणी आपकी। देखो, जब ऐसा नेता जिसके पास न कोई भविष्य की दिशा है, न उसके पास सिद्धांत है, न उसके पास कार्यक्रम है कि क्या करना है, वो ऐसे ही करेगा। अरविंद केजरीवाल की 4 यूएसपी रही है: इवेंट मैनेजमेंट, सबसे सॉफ्ट टारगेट पर हल्ला बोल, एडवर्टीजमेंट और एक्टिंग। उस 4 पर ही आज तक बढ़े हैं। तो वो इस समय देखो, इस समय क्या है कि ये व्यक्ति जिसने किसी के बारे में किसी की मानहानि की, उस व्यक्ति ने इस पर मुकदमा दायर किया, तो या तो आप मानहानि जो आपने जो आरोप लगाया साबित करिए, या फिर माफी मांगिए, कोर्ट में अपीयर हुई है। तो कोर्ट पहले भी इन पर जुर्माना 2 बार पहले कर चुका है, 2000 का, एक बार कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सुधरने के लिए इसलिए देखो, इसी में जो अजय माकन है उसने भी उनके खिलाफ बोला था, लेकिन जब मुकदमा किया तो उसने पत्र लिख के माफी मांग दी। उतने पर ही नितिन गडकरी ने केस वापस ले लिया कि हमको ये काम नहीं करना है। लेकिन चूंकि अब करे क्या, इनको मीडिया में सुर्खियां कैसे भागने का कोई सवाल ही नहीं है, और इसलिए इनको इनकी अंडरटेकिंग काफी है कि यार जब भी इनको बुलाया जाएगा कोर्ट में तो वो मौजूद होंगे। तो उस आधार पर, अंडरटेकिंग के आधार पर उनको छोड़ दिया। लेकिन सर, अगर कोर्ट को यहाँ पर अगर कोर्ट को यहाँ पर विश्वास नहीं था, कोर्ट को अगर कोई यहाँ पर वो तो हम हर केस में शुरू से ये स्टैंड लेते रहे हैं, और इसीलिए हर कोर्ट ने ये बात सब सोच साच के कंसिडर करके 4 केसेस में ये बोला था कि इनकी अंडरटेकिंग काफी है, इसमें बेल उनको लेने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसा आपको भी पता है, हर केस का यहाँ पर क्या सच में पहले देने वाले हैं या फॉर्मेलिटी होती है? कानूनी तौर पर मामलों में अदालत अरविंद केजरीवाल इसी तरह के 4 मामलों में जब भी सुनवाई होती है, अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि मैं कोई खास आदमी नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं, आम आदमी के साथ जो सलूक होना चाहिए वो किया जाए। वो कहते हैं कि अगर मैं जब तक ये नहीं मानता कि मैंने गलत किया है तब तक मैं जमानत नहीं लूंगा। पहले 3 मामलों में भी उन्होंने जमानत नहीं ली और अदालत ने माना कि इन्हें जमानत लेने की जरूरत नहीं है। इस मामले में भी उनका यही कहना था, पिछले 3 या 4 केसेस की तरह से,
कि अदालत लेकिन कह रहे कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, आप चूंकि वापस पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात हो रही है। तो अच्छे दिन आने वाले हैं फिर तो। नहीं प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूंगा हर केस का चार केसेस में पिछले चार केसेस में भी अरविंद केजरीवाल ने यही स्टैंड लिया था। पिछले 4 केसेस में भी अरविंद केजरीवाल का स्टैंड यही रहा था, लेकिन बार बार माननीय अदालत ने यही माना कि ठीक है, आपको पर्सनल बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की जमानत लेने की जरूरत नहीं है। और ये केस क्या था, ये समझने की कोशिश करिए। हम लोगों ने, आप लोग जानते हैं कि पहले 15 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ एक धरना किया था, जिसमें बोला था कि 15 केंद्रीय मंत्री, उनके खिलाफ चार्जशीट जारी करी थी, उसमें सारे आधार दिए थे। उसके बाद इस चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने ये अनाउंस किया था कि भाई ये 13 लोग कम से कम भ्रष्ट हैं और 13 लोगों के नाम प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। साफ साफ यही देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल खालिस राजनीति पर उतर आए हैं और विधानसभा चुनाव में इसका फायदा वो लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक।